अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दोहा कतर से पर्ल आइलैंड यहाँ पे एक लेविश हाई एंड रेसिडेंशियल एरिया है। और स्पेसिफ़िकली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे पर्ल आइलैंड पे हम जिस जगह का टूर कर रहे हैं वो कनात क्वार्टर्स कहलाते हैं। और यहाँ पे ऑलमोस्ट 31 बिल्डिंग्स हैं, अपार्टमेंट्स, जिस जो रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं, फिर टाउन हाउसेस हैं, ब्रिजेस हैं, डिफरेंट कैफ़ेज़ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, पार्किंग स्पेस लाइक अराउंड थाउजेंड्स ऑफ कार्स के लिए पार्किंग एरिया है। देन इसका एक बीच है और फिर यहाँ पे रिजॉर्ट्स एंड होटल भी मौजूद है जिसका एक अलग से आइलैंड है। लेट मी वेरी बी स्पेसिफिक टू इट, क्योंकि हम वीडियो में आगे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बट ये जो पर्ल कतर है ये एक मैन मेड आइलैंड है। और मैन मेड आइलैंड जो है वो मतलब है कि ये इट्स नॉट नेचुरल आइलैंड, ये इंसानों का बनाया हुआ एक आइलैंड है। और जिस तरह के दुबई में आपको जो है बेहद आइलैंड्स मिलते हैं इस तरह के, जो कि उन्होंने डेवलप किए हैं जस्ट टू ब्यूटीफाई देयर सिटी और एंटरटेनिंग पर्पस के लिए। सो इसी तरीके से कतर ने 2004 में इस मैन मेड आइलैंड की बुनियाद रखी थी। और उस वक्त जो इस एरिया का एक एस्टिमेट लगाया था वो ये था कि ये 2 बिलियन to 3 बिलियन डॉलर्स का बन जाएगा। बट क्योंकि ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा था और उसके अंदर कतर की कोशिश ये थी कि हम वो सारी फैसिलिटीज़ लेकर आएँ जिससे यूरोपियंस को या दुनिया भर में जहाँ भी अच्छे गुड अर्निंग वाले लोग हैं उनको हम अट्रैक्ट कर सकें और उनको एक पीसफुल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकें एक ही जगह के ऊपर। सो इस वजह से इसका ऑलमोस्ट जो डेवलपमेंट कॉस्ट थी वो लॉन्च होते होते अराउंड 15 to 16 बिलियन तक पहुंच गई। चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और आगे बढ़ते हैं। और आज हम जो है बाय वॉक टूर करते हैं पर्ल कतर का। तो चलिए मेरे साथ। कोशिश करूँगा इस वीडियो में आपके लिए छोटी से छोटी चीज़ें कैप्चर करने को। और यहाँ पे कुछ बेंचेस लगी हुई हैं, एक फाउंटेन है छोटा सा जो बिल्कुल शेर की शक्ल का है और उसमें से पानी गिर रहा है। ये ब्यूटीफाई करने के लिए छोटी छोटी चीज़ें जिनको हमने गौर करना है इस वीडियो में। और क्लोज टू नेचर भी मैं आपको लेके जाऊंगा, कोशिश करूंगा कि जितना नेचर कवर कर सकूं अपनी इस वीडियो में करूं। क्योंकि कतर मूव होने के बाद मुझे जो सबसे ज़्यादा चीज़ की कमी होती है वो ये है कि यहाँ पे नेचर थोड़ा सा कम है। ऑब्वियसली जो समंदर है वो भी नेचर है, आप कह लें कि सहरा जो है वो भी नेचर है, आसमान भी नेचर है। बट क्योंकि मैं यहाँ पे इस्लामाबाद से मूव हुआ था, सो जो इस्लामाबाद में आपको कुदरत के रंग नज़र आते हैं वो शायद मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिस आउट करता हूँ। बट स्टिल जिस तरह से कतर ने अपने आप को डेवलप किया है और कोशिश की है कि हर छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल रखा जाए, तो आप उसी तरीके से आपको इस रेसिडेंशियल एरिया में भी इस मैन मेड आइलैंड के ऊपर भी बहुत खूबसूरत दरख्त नज़र आएंगे जो अपनी अपनी जगह पे प्लेस्ड हैं और ऐसा लगता है कि वो हमेशा से यहीं पे थे। बट ऑब्वियसली कतर इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। सो यहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी जो कि इंसान की बनाई हुई है या इंसान की प्लेस की हुई हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आई हैव नेवर बीन टू यूरोप येट,
अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं डेफ़िनेटली जब यूरोप विज़िट करूँगा तो वहाँ पे भी इंशाल्लाह आपके लिए वीडियोज़ लेकर आऊँगा। बट जो लोग भी वेनिस गए हैं और पेरिस गए हैं, दे वेंट टू रोम, दे वेंट टू नेदरलैंड, सो उनका कहना ये है कि ये जो पर्ल आइलैंड है ये बहुत क्लोज्ड है, इट्स अ लुक लाइक ऑफ यूरोप। सो यहाँ पे जो आप पानी देख रहे हैं इट्स नॉट मैन मेड ऑब्वियसली। यहाँ पे ये जो पानी है, क्योंकि ये समंदर के ऊपर एक आइलैंड बिल्ड किया गया है, तो ये समंदर का पानी है और उसको इन्होंने फिर आप कह लें कि नहर की शक्ल दी है डेवलप करके। और ये एक आर्किटेक्ट का एक बहुत शानदार नमूना है। यहाँ पे इंजीनियरिंग की एक मिसाल मिलती है हर छोटी से छोटी चीज़ पे। और आप क्लीनलीनेस देखें कि कितनी ज़्यादा है, चाहे वो समंदर हो, चाहे वो फुटपाथ्स हों, चाहे वो वॉकवेज़ हों, बहुत ज़्यादा आपको जो है सफाई नज़र आती है। और उसकी एक ख़ास वजह ये भी है कि कतर ख़ुद तो बहुत ज़्यादा ख़याल रखता है, आपको हर जगह पे जो लोग हैं वो नज़र आते हैं सफाई करते हुए, जो कि बल्दिया की तरफ से या आप कह लें कि लोकल गवर्नमेंट की तरफ से जो है लोग हायर किए जाते हैं सफाई के लिए, वो तो आपको नज़र आएंगे। बट इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हैं जिसको फॉलो करते हैं यहाँ के रेसिडेंट्स या तो सिटीज़न्स, दोनों फॉलो करते हैं। उनकी वजह ये है कि एक तो आप जब एक अच्छी सोसाइटी में रहते हैं तो आप चाहते हैं कि वो किसी भी तरीके से ख़राब ना हो। दूसरा ये कि क्योंकि यहाँ पे हैवी फाइन्स भी इम्पोज़ किए गए हैं गंदगी करने पे, चाहे वो पर्ल कतर हो, चाहे वो इज़दान हो, चाहे वो वखरा हो, चाहे वो खैर हो, चाहे ओल्ड एयरपोर्ट हो, कहीं पे भी आपको गंदगी नज़र नहीं आती। उसकी वजह यही है कि जो लोग हैं वो डरते भी हैं कि उनको कहीं पे फ़ाइन्स ना देने पड़े। सेकेंडली ये कि आप चाहते नहीं हो कि आप अपनी चीज़ को गंदा करो। सो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया है, उनकी पार्किंग है, इसी वजह से सिक्योरिटी गार्ड्स आपको यहाँ पे खड़े हैं। मोस्टली आपको यहाँ पे पुलिस बहुत कम नज़र आती है। कतर में आप कह लें कि ज़्यादा आपको पुलिस नज़र नहीं आती। उसकी एक वजह ये भी है कि एवरीथिंग इज़ मॉनिटर्ड बाय डिजिटल कैमरास और हाई फाई सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं, जिसकी वजह से कतर इतना ज़्यादा पीसफुल है अल्हम्दुलिल्लाह। और कतर की एक ख़ूबी यही है कि ये बहुत सारे लोगों ने इधर वीडियोस भी बनाई हुई है कि अगर रोड के कॉर्नर पे कोई अपना 1000 रियाल का नोट भी रख के चला जाए तो अगले दिन उसको वो 1000 रियाल वहीं पे पड़े हुए मिलेंगे। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ कतर। और लोग अपनी फैमिली के साथ आराम से वॉक कर सकते हैं, चाहे वो रात के 2 बजे हों या शाम के अभी 4 बज रहे हैं, तो उनको फ़र्क महसूस नहीं होता। सो थोड़ी देर पहले जब वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे बात की थी कि यहाँ पे होटल मौजूद है और उसका एक अपना आइलैंड है। सो ये मेरे लेफ़्ट साइड पे आपको ये होटल नज़र आ रहा है। आगे जाके मैं आपको इसका एक क्लियर व्यू भी दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे जो है वो आपको लेफ़्ट पे नज़र आया होगा ये होटल यहाँ का जो है। अच्छा, इन बोर्ड्स के हवाले से भी बात कर लेते हैं। पहले आप यहाँ पे एक व्यू देख लें इस होटल का जिसकी हम बात कर रहे थे। और इन बोट्स के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि ये जो बोट्स है ये वाटर टैक्सी के नाम से यहाँ पे हैं। और इन वाटर टैक्सीज़ का जो रेंट है या फेयर है
दैट इज़ अराउंड 25 कतरी रियाल। और ये 25 कतरी रियाल में आपको 20 मिनट्स टू 25 मिनट्स की राइड दे देते हैं। क्योंकि पर्ल कतर एक अच्छा खासा बड़ा आइलैंड है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग सो 25,000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा बड़ा है। सो बाय वॉक आप इसको आई थिंक सुबह से शाम हो जाएगी, फिर भी आप शायद पूरा ना घूम सकें। सो इजी कम्यूट का तरीका यही है कि इन वाटर टैक्सीज़ के डिफरेंट स्टॉप्स हैं, और अगर आपको पर्ल कतर का अंदाज़ा है कि एक जगह से किस जगह पे जाना है, किस स्पॉट पे आपको जाना है, सो आप इजीली इनको आप बोट को हायर करें और 25 क्यूआर कतरी रियाल दे के, विच इज़ अराउंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग $8 to $10 आपके बनेंगे या उससे भी कम। और $8 to $10 में आप 20 मिनट्स की राइड ले सकते हैं, बोट राइड ले सकते हैं। सो मोस्टली लोग जब यहाँ पे आते हैं इस तरफ, सो डेफिनेटली उनको कनाट से फिर आगे जो है वो जाना भी होता है पोर्टो अरेबिया की तरफ, क्योंकि पोर्टो अरेबिया में बीचेस भी मौजूद हैं और फिर वहाँ पे कैफ़ेज़ बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। इस वजह से आप कह लें कि लोग कम्यूट करते हैं रेसिडेंशियल एरिया से कमर्शियल एरिया में। सो जिसकी वजह से ये जो वाटर राइड्स हैं या वाटर टैक्सीज़ हैं, ये बहुत आपको फिजिबल पड़ती हैं अगर आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है। सो मुझे यहाँ पे थोड़ा मज़ा आ रहा है नेचर के साथ वॉक करने में, ग्रास के साथ, और यहाँ पे कुछ ट्री लगे हुए हैं, तो मुझे ये अट्रैक्ट कर रही है जगह। आहिस्ता आहिस्ता आगे वॉक करते हुए जाते हैं ताकि आप ईच एंड एवरी मोमेंट जो है वो एंजॉय कर सकें व्यू का। इट्स सो क्यूट, इट्स सो क्यूट। मैंने उनका नाम पूछा था बट बिकॉज जो ओनर थी उन्होंने हेडफोन्स पहने हुए थे तो उन तक आवाज़ नहीं गई, वरना इस पपी का नाम भी आपके सामने लेके आते। सो ये देखें, ये है वो होटल जिसकी मैं बात कर रहा था, और होटल एंड रिजॉर्ट। इस होटल का नाम जो है वो कैंपेंस्की है, और ये पर्ल कतर का सबसे बड़ा होटल है जो आई थिंक 2014-2015 बिल्ड किया गया है। इसमें इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग सो अराउंड 250 प्लस रूम्स हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल्स हैं, स्पा है, टेनिस है, स्विमिंग पूल। इट हैज़ एवरीथिंग जो एक 5 स्टार या 7 स्टार होटल में होती है।
तो एक बार फिर से हम इस तरफ आ चुके हैं जहाँ पे बहुत सारे कैफ़ेज़ मौजूद हैं और यहाँ पे आपको थोड़ा सा लाइवली फील होगा क्योंकि इससे पहले जो जिस ब्लॉक में थे हम लोग वहाँ पे कैफ़ेज़ नहीं थे, वहाँ पे रेस्टोरेंट्स नहीं थे। सो मोस्टली बिकॉज इट्स एन इवनिंग टाइम, तो यहाँ पे लोग बाहर निकल के अपनी फैमिलीज़ के साथ और जो टूरिस्ट है वो कैफ़ेज़ में या कमर्शियल एरिया में आपको ज़्यादा नज़र आते हैं। अगर आपको यहाँ पे नज़र आएंगे तो ज़्यादातर टूरिस्ट या फिर यहाँ पे रेसिडेंशियल जो है वो अपनी शाम को एंजॉय करने के लिए आए। डिफरेंट कंट्रीज़ की यहाँ पे फ्लैग्स जो हैं वो लगे हुए हैं और क्योंकि इट्स अ फेस्टिव सीज़न, यहाँ पे कतर में अक्टूबर से लेके मार्च तक फेस्टिव होते हैं डिफरेंट। दिस ईयर 2023 से 24 तक यहाँ पे एक्सपो थी और उस एक्सपो की वजह से जितने भी कतर में एरियाज़ हैं, दोहा में एरियाज़ हैं, वो अपने आप को एक्सपो के रंग में पोर्ट्रे कर रहे थे, शो कर रहे थे, शोकेस कर रहे थे या एक्सपो को आपके लिए लिंक्ड उनसे इवेंट्स जो होते हैं वो इन डिफरेंट एरियाज में होते हैं। फिर सुकून कितना है इस जगह पे। मुझे ये चिड़ियाओं का चहचहाना बहुत अच्छा लग रहा है और शाम का टाइम है, सो हल्की सी धूप है जो कि खूबसूरत लाइट प्रोवाइड कर रही है इस वक्त। ये लेफ्ट में मेरे नमाज का एरिया बना हुआ है और नमाज का वक्त हो गया है, सो हम थोड़ी देर में नमाज पढ़ेंगे ताकि फिर हम आपको आगे लेके जा सकें नमाज के बाद। चला चला राइट। अक्सर जब पर्ल में कोई इवेंट होता है तो आप ये जो सामने ब्रिज नज़र आ रहा है, यहाँ से आपको एक अच्छा व्यू नज़ारा मिलता है। अगर फायरवर्क्स होते हैं या वाटर शोज होते हैं तो आप इस ब्रिज के ऊपर चढ़ के एक प्रॉपर जगह बनी हुई है और वहाँ से आप फिर वीडियो शूट कर सकते हैं। इस ब्रिज के अंदर एक छोटा सा बैंक भी बना हुआ है और एक दो शॉप्स हैं। तो मेरे लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे कैफ़ेज़ हैं और लोग शाम में बैठ के अपनी स्नैक्स को एंजॉय कर रहे हैं और चाय को एंजॉय कर रहे हैं, कॉफ़ी को एंजॉय कर रहे हैं। मेरे सामने जो आपको ये शिप नज़र आ रही है, यहाँ पे सफाई का काम सर अंजाम दे रही है और ये पर्ल कतर की अपनी मैनेजमेंट की शिप्स होती हैं जो कि टाइम टू टाइम जो है वो सफाई करती रहती हैं, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट भी आते हैं, बच्चे होते हैं उनके साथ, वो हो सकता है कि कुछ समंदर में फेंक दें। और क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था ये समंदर का पानी है, सो इसमें मछलियाँ भी हैं और नेचुरल हैबिटेट भी है जिसको गंदा नहीं करना चाहिए।
फुलन, बट बच्चों को आई थिंक ये टीचिंग्स हमें भी देनी चाहिए कि अगर हम नेचर का ख्याल रखेंगे तो नेचर विल गिव बैक टू अस। और ये मैसेज मैं आप लोग के ज़रिए भी आगे पहुंचाना चाह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा ख्याल रखें नेचर का, क्योंकि ये जो प्लैनेट अर्थ है ये हमारा घर है और हमने इस घर का ख्याल रखना है खुद ही। ये वीडियो मैं जानता हूँ थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट मेरे साथ बने रहिएगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको किसी भी तरीके से कोई भी एंगल मिस ना करवाऊँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पर्ल कतर जो है वो एक्सप्लोर करवा सकूँ, ताकि जब आप आएँ तो आप भी उसी तरीके से एंजॉय करें यहाँ के ईच एंड एवरी मोमेंट को और ईच एंड एवरी कॉर्नर को। मेरी वीडियो में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ईच एंड एवरी वो कॉर्नर दिखा सकूँ जो मैं लाइव एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। और देखें आप स्टेयर्स का भी इन्होंने एक उम्दा आला बेहतरीन आर्किटेक्चर दिया हुआ है, जिसमें स्टेयर्स जो है वो भी हैं वॉकवे के लिए और देन व्हील चेयर्स के लिए या स्ट्रॉलर्स के लिए बच्चों के स्लोप्स भी दिए हुए। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि इस ब्रिज के ऊपर से आपको वीडियो का एक अच्छा नज़ारा मिल जाता है। तो यहाँ पे देखें, जैसे मैंने पहले बात की थी कि वाटर टैक्सी जो है उसके डिफरेंट स्टॉप्स हैं, तो यहाँ से आपको ये वाटर टैक्सी का एक स्टॉप मिल रहा है। फिर आप यहाँ से 5 स्टार होटल जो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया था वहाँ जाना चाहें या पोर्टो अरेबिया जाना चाहें, इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पोर्टो अरेबिया भी लेकर आऊँगा आपके सामने, क्योंकि अभी हम यहाँ पे ही घूम रहे हैं और इस वक्त हमें ऑलमोस्ट 2.5 आवर हो चुके हैं। तो अगर मैं आपको इसी वीडियो में पोर्टो अरेबिया दिखाता या एक्सप्लोर करवाता सो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। तो मैंने कोशिश की है कि आपको ये कनात क्वार्टर्स जो हैं यही कवर करा दूं इस वीडियो के अंदर, ताकि इसका जो सेकंड पार्ट आए उसके अंदर मैं आपको पोर्टो अरेबिया दिखा सकूं। मौसम भी बहुत अच्छा है। आज शाम जो है वो उसमें एक ठंड भी है और गर्मी भी नहीं है, सो आप एक सिंगल जैकेट के साथ इजीली घूम सकते हैं और पर्ल कतर के खूबसूरत नज़ारे एंजॉय कर सकते हैं। कमेंट करके बताइएगा मुझे कि ये जो आपको पर्ल कतर का टूर है ये कैसा लगा, और अगर आपने दुनिया में इस तरह की और जगह देखी है के बारे में भी आप मुझे बताइएगा कि ऐसी प्लेसेस और कहाँ पे मौजूद हैं। अब क्योंकि हमारी वीडियो जो है वो इख्तितामी मराहिल में मौजूद है, तो मैं आपको थोड़ा सा इस हवाले से भी गाइड कर दूं कि अगर जो लोग इस वीडियो से मुतासर हो के पर्ल में इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हों या कतर में इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हों, तो उनके लिए कतर गवर्नमेंट जो है वो रेसिडेंट वीज़ा भी प्रोवाइड करती है। जैसे
दुबई का गोल्डन वीज़ा है, इसी तरीके से कतर में भी रेसिडेंट वीज़ा मिलता है उन लोगों के लिए जो कतर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और क्योंकि मैं ख़ुद जो है वो रियल इस्टेट से वाबस्तगी नहीं रखता, तो मैं अब उस बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में गाइडेंस नहीं प्रोवाइड कर सकता। बट वीडियो के ज़रिए मैं आप लोग तक एक मैसेज पहुंचाना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि दुबई की हसल बसल लाइफ से आप कह लें कि इतना ज़्यादा मुतासिर नहीं है। आई एम वन ऑफ देम। सो उनके लिए फिर कतर जैसे या ओमान जैसे या बहरीन जैसे कंट्रीज़ ने सिमिलर टू दुबई जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हुई हैं, जहाँ पे आप अपने अपार्टमेंट बाय करके गोल्डन वीज़ा अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। सो आई होप इस दुआ के साथ कि हम सब इस दुनिया में और आखिरत में भी अपना घर बिल्ड कर सकें। और उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। और अब हम पार्किंग की तरफ जा रहे हैं, तो चलें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज़। मगरिब का टाइम हो चुका है, वर्ल्ड की खूबसूरत मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। और अपने लिए भी दुआ कीजिए और मेरे लिए भी दुआ कीजिए, मेरी फैमिली के लिए भी दुआ कीजिए। हय्या अलल फलाह।